प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास करना है। 43,600 करोड़ की वो सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर ओडिशा में उनके गांव आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सुबह 11:15 पर दोनों मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे रायरंगपुर में आयोजित विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 47,600 करोड़ का तोहफा राज्य को देने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की सबसे अहम बात झारसुगुड़ा के लखनपुर का कोल गैसिफिकेशन है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपए की ये देश की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण को देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इससे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम होने के साथ घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। भारत वर्तमान में हर वर्ष लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अंतिम उपयोग और मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादों का आयात करता है। कोयला गैसीकरण तकनीक से इन आयातों में कमी लाने, विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। अप्रैल में BCGCL कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के बीच भूमि समझौता हुआ था। ये परियोजना MCL की लगभग 350 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1,350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है। कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन पहल के तहत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं के माध्यम से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। ये परियोजना कोयला गैसिफिकेशन तकनीक पर आधारित होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा आयात में कमी लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास करना है। 43,600 करोड़ की वो सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर ओडिशा में उनके गांव आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सुबह 11:15 पर दोनों मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे रायरंगपुर में आयोजित विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 47,600 करोड़ का तोहफा राज्य को देने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की सबसे अहम बात झारसुगुड़ा के लखनपुर का कोल गैसिफिकेशन है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपए की ये देश की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी।
कोयला गैसीकरण को देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इससे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम होने के साथ घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। भारत वर्तमान में हर वर्ष लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अंतिम उपयोग और मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादों का आयात करता है। कोयला गैसीकरण तकनीक से इन आयातों में कमी लाने, विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। अप्रैल में BCGCL कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के बीच भूमि समझौता हुआ था। ये परियोजना MCL की लगभग 350 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है। कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन पहल के तहत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं के माध्यम से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। ये परियोजना कोयला गैसिफिकेशन तकनीक पर आधारित होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा आयात में कमी लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां पर कई योजनाओं का उन्हें लोकार्पण और शिलान्यास करना है। 43,600 करोड़ की वो सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर ओडिशा में उनके गांव आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सुबह 11:15 पर दोनों मयूरभंज के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे रायरंगपुर में आयोजित विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 47,600 करोड़ का तोहफा राज्य को देने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की सबसे अहम बात झारसुगुड़ा के लखनपुर का कोल गैसिफिकेशन है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। 25,016 करोड़ रुपए की ये देश की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण को देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इससे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता कम होने के साथ घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। भारत वर्तमान में हर वर्ष लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए मूल्य के अंतिम उपयोग और मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादों का आयात करता है। कोयला गैसीकरण तकनीक से इन आयातों में कमी लाने, विदेशी मुद्रा बचाने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे देश के औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बल मिलेगा। अप्रैल में BCGCL कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL के बीच भूमि समझौता हुआ था। ये परियोजना MCL की लगभग 350 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 1350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी स्वीकृत की है। कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन पहल के तहत कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 25 परियोजनाओं के माध्यम से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है। ये परियोजना कोयला गैसिफिकेशन तकनीक पर आधारित होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा आयात में कमी लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।